हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे आपके अवचेतन मन की शक्ति के बारे में। आपका कॉन्शियस माइंड जिस भी भाषा या बात को स्वीकार करता है और उसे सच होने पर भरोसा करता है, आपका अवचेतन मन यानी सब कॉन्शियस माइंड उसे स्वीकार कर लेगा और हकीकत में बदल देता है। हम जो हासिल करते हैं और जो हासिल करने में असफल रहते हैं, वह सब हमारे खुद के विचार के परिणाम होते हैं। यानी हम जो सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ हो जाता है। हमारी शुद्धता और अशुद्धता, सुख और दुख हम पर ही निर्भर करती हैं। आगे जानिए अपने चेतन मन और अवचेतन मन की शक्ति के बारे में कि कैसे आप दुनिया का कोई भी कार्य कर सकते हैं। दोस्तों, उन्हें कोई दूसरा नहीं बल्कि हम ही बदल सकते हैं। हमारी सारी खुशी और दुख का स्रोत हमारे भीतर है। जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बोते हैं। जैसे हम वर्तमान में सोचेंगे, भविष्य में हम वैसे ही बनेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें आप बदल नहीं सकते। दोस्तों, जैसे ग्रहों की गति, मौसम का परिवर्तन, समुद्र का ज्वार भाटा, सूर्य उदय या अस्त होना। दोस्तों, आपका अवचेतन मन जिन विश्वासों, मान्यताओं, राय और विचारों को स्वीकार करता है, वे सभी आपके अधिक गहरे अवचेतन मन पर अपनी छाप छोड़ देते हैं। अपने अवचेतन मन को सही रास्ते पर कैसे ले जाएं, वह सीखना बहुत जरूरी है। सौंदर्य, प्रेम, शांति, बुद्धिमानी और सृजनात्मक विचारों वाली सोच रखें। आपका अवचेतन मन उसी हिसाब से प्रक्रिया करेगा और आपकी मानसिकता, शरीर तथा जीवन की परिस्थितियों को बदल देगा। मनोवैज्ञानिक और मनोविश्लेषक बताते हैं कि जब विचार आपके अवचेतन मन तक पहुंचते हैं तो वे मस्तिष्क की कोशिकाओं पर अपनी छाप छोड़ देते हैं। आपका अवचेतन मन गीली मिट्टी की तरह होता है। यह किसी भी तरह के अच्छे या बुरे विचार को स्वीकार कर उस आकार में ढल जाता है। आपके विचार सक्रिय होते हैं, उन्हें वे बीज मान लेते हैं जो आपने अपने मन की मिट्टी में बोते हैं। नकारात्मक विनाशकारी विचार आपके अवचेतन मन में नकारात्मक ढंग से काम करते हैं। निश्चित रूप से समय आने पर आपको उनके अनुरूप ही फसल मिलेगी। आपके चेतन मन के आदत विचार आपके मन में गहरे खांच बना लेते हैं। यदि आपके आदत विचार सामंजस्यपूर्ण और शांतिपूर्ण सृजनात्मक हैं, तो यह आपके लिए तथा आपके करियर दोनों के लिए फायदेमंद है। इसलिए यह बात जान लें कि विचार ही वस्तु है। आप मन में जो महसूस करते हैं उसे ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आप जिसकी कल्पना करते हैं वही बन जाते हैं। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो इसके बाद आपको जीवन में चमत्कार देखने को मान लीजिए आप एक बिजनेसमैन हैं। आप आदेश दे रहे हैं और आपका अवचेतन मन आपके आदेश की छाप को ग्रहण करके इसे साकार कर देगा, चाहे यह सत्य हो या नहीं। जैसा हमने बताया है, इसलिए सिर्फ उन्हीं चीज़ों को स्वीकार करें जिन्हें आप वास्तव में साकार देखना चाहते हैं। यानी उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचें जिनको आप अपने भविष्य में करना चाहते हो। आपको यह एहसास करना होगा कि आपका चेतन मन दरवाजे पर खड़े पहरेदार की तरह है। जैसा कि आप जान चुके हैं, आपका अवचेतन मन तुलना नहीं करता, ना ही यह तर्क करता है या खुद विचार नहीं करता। ये सारे कार्य तो आपका चेतन मन करता है। आपका अवचेतन मन तो सिर्फ उन्हीं छवियों पर प्रतिक्रिया करता है जो आपका चेतन मन उसे देता है। वो यह खुद काम किसी खास दिशा या योजना को तवज्जो नहीं देता। याद रखें, चेतन मन की इच्छा के विरुद्ध कोई सुझाव चेतन मन पर हावी नहीं हो सकता। आपके चेतन मन में किसी झूठे या नकारात्मक सुझाव को ठुकराने की शक्ति होती है। आपको यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आप अपने अवचेतन मन तक सिर्फ यही सुझाव पहुंचने दें जो हर मायने में आपका उपचार करते हों, वरदान होते हों, जो आपको उच्च स्तर तक ले जाते हों। यह कभी मत भूलें कि आपका अवचेतन मन आपकी हर बात पर विश्वास करता है। यह 100% आपकी बात मानता है। यदि आप यह कहते रहेंगे, मुझे वह प्रमोशन नहीं मिल सकता, मैं अपनी आजीविका नहीं चला सकता, तो आपका अवचेतन मन ऐसी परिस्थितियां बना देगा। आप सचमुच ऐसा नहीं कर पाएंगे। आपके अवचेतन मन पर दूसरों के विचारों का भी असर पड़ता है। बचपन में हम में से अधिकतर को बहुत से नकारात्मक सुझावों की वजह से मानसिक प्रतिक्रिया की बहुत ही बुरी आदत बन जाती है, जिसका परिणाम युद्ध
दुख, कष्ट, धार्मिक व जाति पूर्वाग्रह, तबाही हो सकता है। संस्कार के तानाशाह, स्वेच्छाधारी शासक और निरंकुश नेता सुझाव की शक्ति को जानते हैं। स्टालिन ने इसका उपयोग किया था, हिटलर ने इसका सहारा लिया था, यहाँ तक कि ओसामा बिन लादेन भी इसे अमल में लाता था। दोस्तों, हमारे इस चैनल संस्कार से सफलता तक को सब्सक्राइब करें ताकि आपको दिमाग से रिलेटेड सारी वीडियो मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगली वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।